हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कॉमिक बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक खास वीडियो। ये स्टोरी है जस्टिस लीग के सुपर हीरो फ्लैश की ओरिजिन स्टोरी। फ्लैश दुनिया का सबसे तेज सुपर हीरो है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी असली कहानी। ये ओरिजिन स्टोरी डीसी के न्यू 52 के सीक्रेट ओरिजिन से ली गई है। पूरी स्टोरी जानने के लिए आप कॉमिक खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बैरी एलन की स्टोरी शुरू होती है जब वो एक छोटा सा लड़का था। उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले थे। बैरी अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। जब भी वो परेशान होता था उसकी मॉम उसे हमेशा हंसाना जानती थी। उसकी मॉम उसे हमेशा इनकरेज करती थी और उसकी एनकरेजमेंट की वजह से ही बैरी एक स्पेलिंग बी कंपटीशन जीत जाता है और उस दिन वो बहुत खुश होता है। वो घर जाकर अपनी मॉम को अपनी ट्रॉफी दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसकी मॉम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और फिर उसे कॉमिक बुक स्टोर भेज देती हैं कॉमिक खरीदने के लिए। बैरी के मॉम डैड कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि उनका डिवोर्स नज़दीक आ रहा है। जब बैरी घर वापस आता है वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पुलिस उसके घर आई हुई है। पुलिस बैरी को बताती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया है और उन्हें पुलिस के साथ जाना होगा। बैरी रोने लगता है। वो बोलता है कि अभी तो मैंने मॉम को अपनी ट्रॉफी भी नहीं दिखाई है। तभी एक पुलिस वाला आता है और बैरी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो दरअसल बैरी की फैमिली का एक क्लोज फ्रेंड है। वो बैरी को अडॉप्ट कर लेता है और उसे एक असली पिता की तरह पालने की पूरी कोशिश करता है। बैरी कभी विश्वास नहीं कर पाया कि उसके पिता उसकी माँ को मार सकते थे। वो जानता है कि उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा जरूर था पर वो हमेशा से ही बहुत समझदार था। वो जानता था कि असली कातिल अभी भी खुला घूम रहा है। वो जानता था कि उसे अपने निर्दोष पिता को जेल से निकालने और असली कातिल को पकड़ने के लिए कुछ करना होगा। वो जानता था कि ये सब करने के लिए उसे पढ़ना होगा और एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना होगा। पर ये सब करने के दौरान वो हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस करता आया है क्योंकि उसकी सेलिब्रेशन में कभी भी कोई उसका अपना साथ नहीं था। समय बीत जाता है और बैरी बड़ा हो जाता है और उसे पुलिस स्टेशन में एक फोरेंसिक साइंटिस्ट की जॉब मिल जाती है। वो अपनी माँ के केस पर काम करना शुरू कर देता है और वो सिर्फ अपनी माँ के केस पर ही नहीं, उन सब फैमिलीज की मदद करना चाहता है जिनके साथ गलत हुआ है। वो उनकी मदद करना चाहता है जो लोग सच जानना चाहते हैं। पर वो पुलिस की तरह गन कैरी नहीं करना चाहता। वो मुजरिमों को सजा दिलाना चाहता है और ये उसका तरीका है ये काम करने का। वो दिन में सारे नॉर्मल केसेस पर काम करता है जो पुलिस स्टेशन में आते हैं और रात में वो अपनी माँ की मर्डर मिस्ट्री पर काम करता है। एक दिन ऐसे ही काम करते हुए एक लाइटनिंग बोल्ट उसे आकर लग जाता है और वो कुछ केमिकल्स पर गिर जाता है जो उसके पीछे रखे हुए होते हैं। वो केमिकल्स उसके पूरे शरीर पर गिर जाते हैं। वो कोई आम केमिकल्स नहीं होते, वो कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिन पर बैरी काम कर रहा होता है। वो बेहोश हो जाता है पर पूरी तरीके से जलने के बजाय जब वो उठता है उसके पास नई ताकत होती है। इस ताकत से वो बहुत तेज भाग सकता है। वो एक साइंटिस्ट होने की वजह से इन ताकतों पर बहुत सारे टेस्ट करता है। उसे पता चल जाता है कि वो दुनिया का सबसे तेज इंसान है। वो इन ताकतों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि जब लोग पुलिस के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं एक कॉस्ट्यूम और एक बैज, तो वो अपने लिए दोनों बना लेता है। वो समझ जाता है कि सेंट्रल सिटी को एक सुपर हीरो की जरूरत है ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके और शहर के लोगों को बचाया जा सके। इस शहर में काफ़ी सारे विलन्स हैं जैसे कि कैप्टन कोल्ड, मिरर मास्टर और एक पागल पर समझदार गोरिल्ला जिसका नाम ग्रॉड है और काफ़ी सारे और भी। इसलिए बैरी इसी काम में लग जाता है। वो अपनी माँ की मौत से प्रेरणा लेता है और सोचता है कि ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। कैथारसिस, ये वो वर्ड है जिससे बैरी स्पेलिंग भी जीता था और वो हमेशा ही इसके बारे में सोचता रहता है। इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग। बैरी अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि उसकी ज़िंदगी उसकी माँ की मौत के बाद रुक सी गई थी। पर अब जब वो फ्लैश बन चुका है, अब वो दुनिया में बदलाव ला सकता है और वो सब कुछ पीछे छोड़ सकता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। वो अभी भी अपने पिता को निर्दोष साबित करना चाहता है पर वो जानता है कि हर चीज़ किसी वजह से होती है और आज वो जो कुछ भी है अपने ज़िंदगी में हुए हादसों की वजह से ही है। अब वो है द फ्लैश, द फास्टेस्ट मैन अलाइव। दोस्तों, बैरी एलन की स्टोरी काफ़ी सारे बाकी हीरोज़ की तरह ही काफ़ी दुख भरी है पर अंत में वो एक ऐसा हीरो बना जिस पर उसके पेरेंट्स गर्व कर सकते हैं। ये स्टोरी मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है और अगर आप भी ऐसी स्टोरीज पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरीज लाने की कोशिश करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Can anybody out